हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हमारा सामने आपके सामने मैं लेकर आया हूं तिनसुकिया बोर्ड का सोशल साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर है। सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर में आपको देखिएगा कि ये तिनसुकिया बोर्ड है और मैं इसे जितने भी ऑब्जेक्टिव या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और साथ ही मैं इसे इसके नीचे आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ जो है आपको इसके नीचे मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड जाकर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और फिर आप अपने प्रिंट आउट निकाल कर उसे सॉल्व कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट रख सकते हैं ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसे हम लोग देखेंगे, ये सेक्शन वाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, देख लेते हैं। हु फर्स्ट रिटर्न द नाइटहुड टाइटल टू द ब्रिटिश। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले कौन था, कौन जो नाइटहुड का टाइटल जो है रिटर्न कर दिया था अंग्रेज को। हु फर्स्ट रिटर्न, कौन जो रिटर्न कर दिया था नाइटहुड। एक नाइटहुड क्या होता है, एक टाइटल होता है, उपाधि होता है जो एक व्यक्ति सबको दिया जाता था, जो अच्छे होते हैं ना व्यक्ति, उसे हम लोग एक तरह का दे, जिस तरह अभी हम लोग देते हैं पद्म भूषण, उसी तरह उस समय नाइटहुड का जो एक टाइटल दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्यों रिटर्न कर दिया ब्रिटिश को? कौन देता था? ब्रिटिश द्वारा दिया जाता था। लेकिन बाद में नाइटहुड का जो आपको टाइटल है वो रिटर्न कर दिया गया था ब्रिटिश को। आखिर क्यों? इसका रीजन समझिएगा, ये इसका थोड़ा सा स्टोरी है। तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसके हिसाब से उसका आपको आंसर बताएंगे। ओके, ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पॉल और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो मैं आपको बता दूं, इस चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे के सारे गलत है। ऐसे आप टिक करना चाहे तो गोपाल कृष्ण गोखले को टिक कर सकते हैं, बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, बट ये टिक कर सकते हैं, बट ये आंसर ये भी नहीं है। आंसर इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। आंसर क्या है एक आपका, इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है इसका आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर बोल सकते हैं या फिर टैगोर बोल सकते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर इसका क्या क्या था, फर्स्ट ऐसा पर्सन था जो ये क्या किया था, ये रिटर्न कर दे। क्यों रिटर्न किया था इसका भी तो आपको जानना चाहिए। रिटर्न क्यों कर दिया उसने अपना जो टाइटल था नाइटहुड का टाइटल, रिटर्न क्यों कर दिया था, समझे? तो इसका पीछे का जो स्टोरी है, आप थोड़ा सा स्टोरी समझ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है, आपको लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि क्यों रिटर्न किया था उसने। तो रिटर्न करने का पीछे था जलियांवाला हत्याकांड। क्या था? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड। ये क्या हुआ था, ये क्या था जलियांवाला हत्याकांड? तो ये जलियांवाला हत्याकांड जो था, ये सबसे पहले ये क्या है, ये कौन सी जगह है? ये पंजाब, इंडिया में है, ये पंजाब में है। पंजाब में कहाँ? अमृतसर एक जो जगह है उसके पास ही, अमृतसर में ही आ जाइएगा तो उसके पास आपको एक जगह मिल जाएगा, वहाँ पर स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर के पास में ही ये जलियांवाला बाग था। ठीक है, तो यह कहाँ का? पंजाब का आपका अमृतसर में, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आसपास में ही ये जलियांवाला बाग है। ठीक है, ये क्यों क्या कर रहा था, क्यों मार दिया इतना आदमी को? तो जलियांवाला बाग में हो क्या रहा था कि एक मीटिंग चल रहा था। आपको इंडियन जितने थे वो सब क्या कर रहे थे, मीटिंग करा रहे थे। ठीक है, ये क्या चीज़ का मीटिंग था? तो इन लोगों को बहुत सारे जो सैनिक थे या फिर बहुत सारे जो देश का हम लोग आज़ाद कराना चाह रहे थे या स्वतंत्र होना चाह रहे थे, उन लोगों ने क्या किया था, एक रोलेक्ट एक्ट लगाया था अंग्रेज। रोलेक्ट एक्ट क्या था कि किसी को भी बिना कुछ किए हुए डायरेक्ट जेल में रख सकता था, डायरेक्ट बिना कुछ मुकदमा के, कोई एक्सक्यूज नहीं, डायरेक्ट जेल में रहता। वो रोलेक्ट एक्ट था। तो रोलेक्ट एक्ट को विरोध कर रहा था। तो रोलेक्ट एक्ट को विरोध करने के लिए मतलब प्रोटेस्ट कर रहा था रोलेक्ट एक्ट को। किसको? रोलेक्ट रोलेक्ट एक्ट को। तो रोलेक्ट एक्ट को क्या कर रहा था लोग, प्रोटेस्ट कर रहा था, और उसके मीटिंग बनाए कि किस तरह उसको प्रोटेक्ट को अच्छा से किया जाए। तो वो जलियांवाला बाग में जाकर, एक बहुत बड़ा फील्ड था उसमें जाकर सब लोगों ने बैठा था। ठीक है, कितने आदमी बैठे होंगे लगभग में? तो ये 2,000 से 2,500 आदमी थे उसके अंडर में एक साथ। ठीक है, लगभग में मान लीजिए 2 से 3 हजार थे, 2 to 3 के, यानी 2 से 3 हजार आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। ओके, किस में? जलियांवाला बाग में। लेकिन इसका खबर पता चल गया आपको अंग्रेज का, और उस समय जो आपका आपको गवर्नर जनरल बोल सकते हैं या फिर वहाँ का अधिकारी था, उसका नाम था आपका जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या किया आपको
यहाँ पर ये यहाँ पर आया और सारे को देखा कि ये कर रहा, अंग्रेज के खिलाफ कर रहा है, तो उसने क्या किया, अंधाधुंध गोली चल बोला इसको सबको मार डालो, पूरा का पूरा जितना आदमी सबको, तो सारा उसके हिसाब से जितना उसको सैनिक था उस पर गोली चला दिया। किस पर, ये आपको जलियांवाला बाग में। और सारे के सारे को कम से कम उस समय एट अ टाइम ही क्या हुआ कि वो 400% क्या हुआ, मर गया। 400 आदमी को मार दिया एट द टाइम उसी समय, और 2000 से ज़्यादा आदमी को क्या हो गया, घायल हो गया। क्या हो गया, घायल हो गया। 4000 आदमी, 2000 को घायल हो गया और 400 एट अ टाइम डेथ हो गया। ओके। और ये जो हुआ था कब इंसिडेंट, तो ये आपको हुआ था जलियांवाला बाग, ये आपका हो गया था 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1999, इस डेट को हुआ था जलियांवाला बाग। ओके। अब ये जलियांवाला बाग का क्या था कि जलियांवाला बाग हुआ, सारा का सारा मार लिया। अब इसमें से भी एक आता है कि एक और इसमें व्यक्ति हुआ, इसका जो जिसका नाम आप सुने होंगे कि वो क्या, उधम सिंह, क्या नाम था, उधम सिंह। उधम सिंह, उधम सिंह ने क्या किया, ये पंजाब का ही एक आदमी था। उधम सिंह ने क्या किया, इसको बहुत खराब लगा ये जलियांवाला हत्याकांड को मारने के लिए, इसीलिए इसने सोच लिया कि मैं उस जनरल डायर को मार डालूंगा। और जनरल डायर ने क्या किया, चला गया कहाँ, इसका पता चल गया तो इसलिए चला गया लंदन। लेकिन इसी इसके पीछे चला गया लंदन, और 21 साल बाद उसको मार डाला उधम सिंह ने। किसको, जनरल डायर को। तो ये बहुत लंबा स्टोरी आई थिंक बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान रखूँगा। ये क्वेश्चन देखा तो ये हो गया थोड़ा इसके बारे में बताना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपका, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप डिड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट द प्रपोजल स्वराज फॉर इंडियन। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका दादा भाई नौरोजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं चलेंगे क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट में ही आपको वीडियो चाहिए। तो नेक्स्ट है, द फर्स्ट असामिस LCS वाज। तो पहला असामिस LCS कौन था, तो आपको ऑप्शन है, देख लेते हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ है आपका हेमा बरुआ, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है देवकांत बरुआ, ऑप्शन सी है, और अनु अनुन दौर बरुआ, और दूसरा है कृष्णाकांत हैंडिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी, अनुरोध बरुआ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चलिए। तो हु फाउंडेड अ पॉलिटिकल एसोसिएशन नॉन एज नेशनल इंडियन कांग्रेस। तो कौन क्या था, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो पता है, हु पॉलिटिकल नॉन एज नेशनल होगा, ठीक है, और थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेशनल होगा, नेशनल, ठीक है, नेशनल, नेशनल इंडियन कांग्रेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी। ओके, सॉरी पॉलिटिकल, हाँ ठीक है, महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर गांधी एस्टैब्लिश्ड आश्रम ऑफ साबरमती। तो साबरमती का एक कब किया था, 1915, ये भी आपको पता होगा 1915, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फॉर्म्ड। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्म कहाँ किया गया था, ये टोक्यो में किया गया था। कहाँ किया गया था, टोक्यो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन 1853, in 1853 द चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट वाज। तो 1853 में चीफ जस्टिस कलकत्ता का कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कैप्टन हॉलरोड या फिर लेट में, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मोफत मिल्स, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, द पॉपुलर लीडर ऑफ मणिपुर वाज हैंग्ड टू डेथ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो किसको किया था, द पॉपुलर लीडर ऐसा कौन था, द प्रिंस, ये कहाँ का, मणिपुर का, ठीक है। तो मणिपुर का कौन था, तिकेंद्रजीत, ऑप्शन डी, कौन था इसका आंसर, तिकेंद्रजीत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएगा 9। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप स्लेवरी इन असम इन विच, कब किया था, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन है 1843, नेक्स्ट है 1851 या फिर 1834 या फिर 1842। तो नेक्स्ट क्या, पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1843। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द दामोदर रिवर फ्लो थ्रू। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, तो महाराष्ट्र है,
वेस्ट बंगाल है, या फिर असम, या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द कंट्री डेवलप्ड इन ह्यूमन रिसोर्स इज। तो ये ऑप्शन है भूटान, इंडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंडिया, नॉट जापान एंड पाकिस्तान तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, सॉरी 11। तो 11 में क्या दिया हुआ है, सॉरी 11 दिया था ना, सॉरी 11 हो गया। द कंट्री डेवलप्ड इन ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी इसका इंडिया नहीं होगा, इसका होगा जापान, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन अबाउट टू बी एग्जिस्टिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सरपंगड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन इज। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है डेस्ट्रिफिकेशन, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, या फिर एसिड रेन। तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से ये एसिड रेन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, होमोस्पेस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, या फिर लैंड। तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग स्पीसीज का, होमोस्पेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, during the last 150 years or so there has been increased of carbon dioxide alone in the atmosphere by। तो ये कितना परसेंट फैला है, तो ये हमें बताना है। तो 25%, 32%, 31% या 30%। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 30%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम which country's constitution has the concept ऑफ इंडिया पार्लियामेंट डेमोक्रेसी बिन फॉलोड। तो इंडियन कौन सा डेमोक्रेसी फॉलो, कौन सा कंट्री से हम फॉलो कर रहे हैं, किस कंट्री का हम लोग संविधान एक्सेप्ट किया है, वो भी कौन सा डेमोक्रेसी फॉलो पड़ा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपसे इंग्लैंड। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा। आपको पता है बहुत सारा चीज़ हम लोग इंग्लैंड से जैसा था एज इट इज़ ऐसे ही रख दिया हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, व्हेन वाज कैबिनेट मिशन सेंट इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखिए कैबिनेट मिशन कब ये हुआ था, तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, है ना। तो कैबिनेट मिशन हम लोगों को इंडिया में कब ये किया गया था। ओके, क्योंकि इस पर तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अगस्त 1935 को, नहीं जुलाई 1945 को, या फिर मार्च 46 को, 1946 को, या फिर अगस्त 1947। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपको करेक्ट बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, मार्च 1946, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हु प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी गोपाल स्वामी, या फिर ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल बैंक इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या फिर बैंक ऑफ स्वीडन, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ वेनिस। तो ये कौन सा इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, तो ये सेंट्रल बैंक जो है वर्ल्ड ओल्डेस्ट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट 20, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी इज, क्या है, मनी मस्ट हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ये वाला है, या फिर मनी मस्ट हैव कंजिबिलिटी, या फिर मनी मस्ट हैव लिक्विडिटी, या फिर मनी मस्ट हैव स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेक्शन बी हो जाता है। अब इसमें आपको आंसर भी आपको देना है, ठीक है। तो इसमें आपको देना है आंसर, आंसर के साथ आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर हुज प्रेसिडेंसी द प्रपोजल वाज पास्ड टू द बाइकॉट बाय द ब्रिटिश गुड्स। तो किसके हिसाब से कौन प्रपोजल था जो इसको बाइकआउट किया था।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसका प्रेसिडेंटशिप में, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। क्या था इसका आंसर, दादा भाई नौरोजी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख देता हूँ, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर ऑफ जनरल जंतर, ये क्या लिखा है, जंतर, पब्लिश इन द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भूपेंद्र नाथ दत्त। इसका क्या हो जाएगा, भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अंडर हुज लीडरशिप अ स्टूडेंट यूनियन वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रियल नेम ऑफ सिस्टर नेवेडिटा। तो सिस्टर नेवेडिटा का रियल नाम क्या था, ये आपको बता देता। ये था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। क्या था, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन विल गो हैंड इन हैंड। तो इसने किसने बोला था, तो ये बोला था लेनिन ने, ठीक है। तो ये अब कौन बना था, लेनिन ने बोला था, ठीक है। तो या फिर इसका पूरा नाम क्या था, व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पर इसका हम इंग्लिश में लिख देता हूँ, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When did चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस। तो चौरी चौरा ये बहुत फेमस है, ये कब हुआ था, 4 फरवरी 1922। ये कब हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये इसमें क्या हुआ था, जो आपको 22 पुलिस को जिंदा जला दिया था। क्या किया था, जिंदा जला दिया था, ठीक है, जिंदा जला दिया था। जिसका कारण क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने अपना स्वदेशी आंदोलन जो चला रहा था उसको वापस ले लिया था, इसी के कारण ये जलाने होने के ये इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8, क्या दिया है, हु वाज द सोल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बोल रहा है ये सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था वो उसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, कांग्रेस के तरफ से, ये सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें महात्मा गांधी ओनली गया था, ये कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, महात्मा गांधी। और आपसे एक और पूछ सकता है कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, जो इसमें टोटल कितना राउंड हुआ था, तो टोटल 3 राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 1930 1931 1932 में हुआ था। इसमें तीनों में कौन प्रेजेंट हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तीनों कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होने वाला प्रथम ऐसा व्यक्ति था। बट ओनली सेकेंड राउंड में महात्मा गांधी पहुंचे, और टोटल राउंड में पहुंचने वाला व्यक्ति था भीमराव अंबेडकर। हुआ कब था, 1930 1931 1932। ये तीनों चीज़ आपको लर्न होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो बीच वाला का एक लाइन है, बाउंड्री लाइन रखा था, उसका नाम था रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When did महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। तो महात्मा गांधी कब आ गया था साउथ अफ्रीका से, आपको ये देखना है। तो ये क्या था, 9 जनवरी 1915 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इंडिविजुअल सत्याग्रह, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रह टू कोर्ट अरेस्ट। सबसे पहले कौन था, तो आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है आपको, इन विच ईयर वाज JW क्वांटन मर्डर, 18 इन विच ईयर 1889, ठीक है। हु लीड जनता रेवोल्यूशन इन 1861, तो ये हो जाएगा किंग नागवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हेन वास मनीराम दीवान एंड प्याली बरुआ हैंग्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो आपको 9 में भी पढ़े होंगे, है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन कब हुआ था इसको आपको पता होना चाहिए, 26 फरवरी 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्प्लीटली बैन द कल्टिवेशन ऑफ पॉपी, कब किया था, तो 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड फिजेंट रेवोल्यूशन पथरागु टेक प्लेस, क्या लिखा भाई, पथरा घाट है, ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1894। तो इसी के साथ ही हम लोग का 1 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।